भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की जैन आगम का प्रसिद्ध ग्रंथ है सठ खंडागम। सठ खंडागम के 9 नंबर की पुस्तक के अंदर 48 रीति मंत्र हैं जो आज पूरे देश में दीपार्चना के साथ पढ़े जाते हैं। तो आज उसके अर्थ का उल्लेख आपके बीच में कर रहे हैं। बिना अर्थ के सारे शब्द व्यर्थ हैं। जैसे मैंने भक्तामर के आपको एक ही अर्थ बताया, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि रीति मंत्र के भी अर्थ आपको आना चाहिए। तो यह रीति मंत्र आपको और ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकता है। बीज तो बहुत होते हैं। गेहूं का बीज होता है, ज्वारी का बीज होता है, बाजरे का बीज होता है, चावल का बीज होता है। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि बीज किसका है। गेहूं का बीज है या चावल का बीज है, बाजरे का बीज है, और कौन से बीज को कहाँ डालना है, ये नॉलेज भी आपको होना चाहिए। क्योंकि भूमि का प्रभाव बीज के साथ अटैच हो जाता है। गेहूं का बीज जहाँ पे गेहूं पैदा होते हैं वहाँ डालेंगे तो गेहूं की अच्छी फसल होगी। दाल की फसल जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ दाल का बीज डालेंगे तो अच्छी फसल होगी। सेब फल का बीज जहाँ डालोगे ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पर उसकी फसल होती है। तो जहाँ हम भूमि को देख के बीज डालते हैं तो वह बीज वृक्ष बन जाता है। और जैन आचार्य कहते हैं ये बीज मंत्र पढ़ने का अधिकार एकमात्र आचार्यों को होता है। प्रतिक्रमण के अंदर लिखा हुआ है, जब नमो जनाना शब्द आता है तो लिखा जाता है इसे आचार्य परमेश्वर ही पढ़े। ऐसा लिखा है प्रतिक्रमण। लेकिन आप अपने किस्मत वाले हैं कि आचार्य परमेश्वर आपको बीज मंत्र पढ़ा रहे हैं। तो बीज मंत्र को प्रारंभ करते हैं। हाथों को छोड़ करके बोलेंगे नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये संसाहुणम, ईसो पंचनमो यारो, सब पापनाशनो, मंगलार्णं च सर्वेषिं, परमं हवै मंगलम्। एक ऐसा महामंत्र है जिसमें 84 लाख मंत्र हैं, 35 अक्षर है, 58 मात्राएं हैं। पंचम काल में लोग कहते हैं धर्म करने से कुछ नहीं होता है, मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होता है, 40 जो लिखा है 40 पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये तो सब पुण्य पाप की महिमा है। जिसका जैसा लिखा होगा वैसा ही होगा। अगर ऐसा हम बोलते हैं कि आपका नमोकार मंत्र झूठा साबित होगा। क्यों झूठा साबित होगा? क्योंकि लिखा भी है अपवित्र पवित्र वा सुस्त दुस्तुका ध्याये पंच नमस्कारम सर्व पापै। ये झूठा हो गया। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतोपगा। ऐसे नमोकार मंत्र किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मंत्र से कुछ नहीं होता है, भक्तामर के पाठ से कुछ नहीं होता है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होता है, तो फिर मंत्र जाप ही मत हो जाएंगे। आपने सबसे पहले नमोकार मंत्र का ही अपमान कर दिया। लिखा है ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावक। क्या लिखा है? सर्व पावक। तो सभी पापों को नाश करने वाले हैं और आप कहते हो कुछ नहीं होता है।
तो आपने किसका अपमान किया सबसे पहले? और शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार का अपमान किया तो कहाँ गया? ऐसे जीव कहाँ जाएंगे? आप सोच लीजिए। नमोकार के अंदर कितनी परमिष्टि है? अरिहंत परमिष्टि को भी क्या लिखा है? नमो। सिद्ध परमिष्टि को क्या लिखा है? नमो। आचार्य परमिष्टि को क्या लिखा है? नमो। उपाध्याय परमिष्टि को क्या लिखा है? सर्व साधु को क्या लिखा है? 5 परमिष्टि जब मिलते हैं तब क्या बनता है? नमोकार बनता है। यदि आप मंदिर में दर्शन करते करते भगवान को पीठ दिखा के जाते हो तो किसका अपमान हो गया? नमोकार मंत्र का। भगवान के सामने बैठ कर के आप संसार की चर्चा करते हो तो किसका अपमान हो गया? जिनेंद्र भगवान की वाणी का। जहां आपने अपमान किया वहां सबसे पहले आपकी याददाश्त कमजोर होगी। सबसे पहला काम, अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है तो ये मान के चलना कि मैंने कोई ना कोई धार्मिक क्रियाओं में गलती की होगी। कहते ना पहले हमें याद रहता था, अब याद ही नहीं रहता है, क्या करूं? इसका मतलब आपने धार्मिक क्रियाओं में स्वाध्याय के बीच में बात की होगी, लोगों का स्वाध्याय में डिस्टर्ब किया होगा। वो कर्मोदय अब तुम्हारे आश्रम का कारण बन चुका है। अब ये कर्म नियम से बंधन का कारण बनेगा ही। बाद में पता चलता है, पहले पता नहीं चलता है। पर अगर आपने गलत भोजन किया है तो भोजन करते करते पता नहीं चलेगा। तो पता चलेगा जब रात को सोओगे तब तो पेट में दर्द होगा, तब पता चलेगा अरे भगवान मैंने तो दूध के साथ दही पी लिया था, आइसक्रीम के साथ हमने दही बड़े खा लिए थे। आज पता चल रहा है भगवान ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो कब पता चलता है? भोजन करते करते पता नहीं चलता है, जब पेट में दर्द होता है तब पता चलता है। तो गलत भोजन आपके पेट में दर्द करता है और गलत क्रिया आपके पाप आश्रम का कारण बनती है। तो इसलिए सबसे पहले मंदिर में आके कभी जिनेंद्र भगवान का अपमान नहीं करना। जब भी आप चावल चढ़ाना, एक चावल का दाना भी जमीन पर गिरने पर देना। एक चावल का दाना यदि हम मंत्र पढ़ते पढ़ते नीचे गिराते हैं, एक उपवास का प्रायश्चित है। 2 चावल गिर गए तो 10 गिर गए तो होगा 10 क्षण का उपवास। अब आप विचार करो। इसलिए सबसे पहले मैं ध्यान में बीज पे ध्यान दो। बीज, चावल की बीज हम चढ़ा रहे हैं, ऐसे बीज चढ़ा रहे हैं जिनका द्वारा उत्पत्ति होने वाली नहीं है। उससे कहाँ गिरा रहे हैं हम लोग? और क्या पढ़ के? मंत्र पढ़ के। जब मंत्र जल को हम नीचे नहीं गिराते हैं तो मंत्रित चावल को नीचे कैसे गिरा सकते हो? जितना पाप मंत्रित जल को नीचे गिराने में लगता है उतना ही पाप मंत्रित चावल को नीचे गिराने में लगेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? पूजन करते करते हाथ गीले होते हैं तो चावल ऐसे छिड़क देते हैं, आधे थाली और आधे से ज्यादा नीचे। तो सबसे पहले आप मंदिर पर विनय करो कि मंदिर हमारा धर्म स्थान है, यहाँ मुझे अशुद्धि नहीं करना है। नमो अरिहंत कालम का सम्मान करिए। आपकी बुद्धि कभी खराब नहीं होगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी जिंदगी में मंदिर गई, पूजन पाठ की, धर्म ध्यान किया, अब इसका देखो दिमाग खराब हो गया तो रात को भी मांगने लगती है। तो जिसने कभी चाय नहीं पी तो बच्चे जैसी बुद्धि हो गई, बच्चे से हरकत कर रही है वो। तो इसका मतलब क्या है? धर्म तो किया लेकिन धर्म में जो गलतियां की हैं वो गलती आप इसकी इस अवस्था में उसको गलत साबित हो रही है। इसलिए सबसे पहले आप धार्मिक क्रियाओं में ऐसी गलती नहीं करें। नमो अरिहंत कालम का अपमान हो गया। नमो सिद्धाणम, सिद्ध क्षेत्र में आप गए, समरेश्वर जी, गिरिराज जी, चंपापुरी, सिद्ध क्षेत्र में अगर आप गए हैं तो तीर्थों पर कभी गंदगी मत करो।
ये तो आपने किसका अपमान किया? पूरी नमो से धर्म का अपमान कर दिया। जब पानी पी के जाओगे तो आप तीर्थों को गंदा करोगे ही। क्यों कहा जाता है कि तीर्थों में जाओ तो उपवास के साथ जाओ, भले ही भूख लगे लेकिन इतना विचार करो कि भूख सहन कर लेंगे, लेकिन हम कहीं पर भी इस तीर्थ पर गंदगी विसर्जन नहीं करेंगे। नहीं तो सिद्ध भगवान का अपमान हो गया तो कहाँ जाओगे सीधे? अपन नहीं बोल रहे हैं, सोहम चक्रवर्ती बोल रहे हैं। और सिद्ध क्षेत्र पर जाओ तो सिद्धों की चर्चा करो, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः का जाप करो। कम से कम अगर आप सिद्ध क्षेत्र पर जाते हो 108 माला आपको वहां करना चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप 1008 माला करना, तो आपको सिद्ध क्षेत्र का पता मिलेगा। क्या बोला? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउंटर लेके जाओगे, आप यात्रा करने जाते हो तो वो भी काउंटर से भी आप 1008 बार कर सकते हो। तो दिन भर आपको मुझसे क्या चलना चाहिए? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः चलना चाहिए। तो फिर जो मूर्ति वहां पर है वो सहस्र नाम को भी ऊपर पहुंच चुकी है। अरिहंतों का सहस्र नाम होते हैं, सिद्धों के कोई नाम नहीं होते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र में रहोगे, सम्मान के साथ जाओगे तो किसका सम्मान किया आपने? नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम। नमो आर्याणाम को देखा आपको कभी? कहाँ देखा? सामने बैठे हैं। तो नमो आर्याणाम का सम्मान करिए, सिद्ध भक्ति पढ़ो उनके सामने, शुद्ध भक्ति पढ़ो, आचार्य भक्ति पढ़ो। ये किसका सम्मान है? आचार्य परमेश्वर का। अब वो आती नहीं है तो क्या करें? सीखो भाई। भैया दुकान के बारे में सीख लिया तुमने, सर्विस के बारे में सीख लिया, घर चलाने के बारे में सीख लिया, लेकिन जैन धर्म में आने के बाद जैन धर्म के बारे में नहीं सीखा कि आचार्य परमेश्वर की कैसे विनय करना चाहिए। तीन ही भक्ति तो याद करना है, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति। और तीन भक्ति करने के बाद उनकी फिर अच्छी पूजनी के साथ 3 बार उनको पुण्य चढ़ाइए। समय दर्शनाय नमः, समय ज्ञानाय नमः, समय चारित्राय नमः। फिर क्या पूछना चाहिए? आपका रत्नत्र कैसा है? ये आचार्य परमेश्वर की विनय है। उपाध्याय परमेश्वर की विनय जहाँ जिनवाणी रखी है, जिनवाणी की विनय करें, जहाँ से उठाए वहाँ रखें। ये उपाध्याय की विनय है, उपाध्याय परमेश्वरी है। 11 से 14 पूर्व के पाठी होते हैं, उनकी विनय करें। किसी भी अक्षर पर पैर नहीं रखें, हर अक्षर पूजनीय है। सिद्धो वर्ण समन्वय शब्द आता है। कई लोग सीढ़ियों पे अपने नाम लिखवा देते हैं, पंखी पे नाम लिखवा देते हैं, ये किसका अपमान है? सोहम चक्रवर्ती जो गलती की वो गलती आप कर रहे हो। किसी बच्चे का नाम अरिहंत है, उसका नाम तुमने फर्शी पे लिखवा दिया, किस पे पैर रख रहे हैं? किस पे पैर रखा? बच्चे पे रखा है क्या अरिहंत के ऊपर रखा है? किसका अपमान हुआ? कहाँ जाओगे? जब चक्रवर्ती जैसा उसने तो पानी पे लिखा, क्योंकि पानी पे लिखा नहीं जाता है, लेकिन उसके भाव में क्या रहा कि मैं पानी पे रख रहा हूँ। उसके भाव में ऐसा है। अगर कहीं अरिहंत लिखा है, तुम्हारे भाव में ऐसा आ गया कि मैंने अरिहंत पे पैर रख दिया, उसी समय आपकी गति कुछ हो गई, तुरंत इतना गति का टिकट हो गया। अब यहाँ देखो नाम लिखा है, देखो इतना सारा बड़ा। अब से करने वाले क्या नाम रखते हैं उन पे? अच्छे से आराम से बढ़िया अच्छे से पैर रखते उसके ऊपर, यहाँ रखते सच्चा ऐसा लिख देते, ऐसा लिख देते तो क्या होता है? उस पर पैर नहीं पड़ते। अब कई लोगों का नाम जिनेंद्र होता है, तो आपने किसके ऊपर पैर रख दिया? जिनेंद्र भगवान के ऊपर। अब किसी को क्या पता जिनेंद्र कौन है, लेकिन नाम क्या है? जिनेंद्र। तो
अपने को पूरा ध्यान रखना चाहिए। लिखा है तो अपन को पैर नहीं रखना है, अब बाकी समाज जाने, समाज का काम जाने, लेकिन अपन को ऐसी गलती नहीं करना। अपन किस किस को मना करेंगे? ये नमो वच है, नमो तो सब सारा तीन कम 9 करोड़ राजों का भी सम्मान करिए, उनका आदर करो, समय समय बैठ करके ध्यान करो। करते तब सैल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में समताल पान किया करते, सुख दुख दोनों की नदियों में। तो सुबह सुबह साधु का नाम लेकर के आप 3 रुपये समर्पित करें और साधु का सम्मान करें। वहाँ क्या भक्ति पढ़ें? उपाध्याय के पास 2 भक्ति पढ़ना, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, और साधु के पास 1 भक्ति पढ़ना, सिद्ध भक्ति। साधु के पास अकेली कौन सी भक्ति पढ़ना? सिद्ध भक्ति। उपाध्याय के पास सिद्ध शुद्ध, आचार्य के पास सिद्ध शुद्ध और आचार्य, तीनों भक्ति पढ़ना। इतना ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब कई लोग क्या करते हैं, साधु का अपमान कर देते हैं, आचार्य को अपमान कर देते हैं, उपाध्याय का अपमान कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? व्हाट्सएप चला करके, ये महाराज ऐसा कर रहे हैं, ये मुनिराज ऐसा कर रहे हैं, उपाध्याय ऐसा कर रहे हैं, ये साधु ऐसा कर रहे हैं, और सामने वाला उसकी अनुमोदना कर रहा है। इससे किसका अपमान हो रहा है? नमोकार का अपमान, साधु का अपमान नहीं उसमें, मतलब इसमें प्रणाम सागर का अपमान नहीं है, नमो आर्यगण का अपमान है। क्योंकि ये मैसेज जैनों के पास नहीं जाता है, ये व्हाट्सएप में स्टोर हो जाता है। और जो नॉन जैन कंपनी है, जो नॉन जैन धर्म को नहीं जानती है, उन पर इसका क्या असर पड़ता है कि इनके यहाँ नमोकार मंत्र को इतना बड़ा मानते हैं, ये तो नमोकार का अपमान करते हैं भाई। मतलब लोग कितना आगे तक सोचते हैं। इसलिए आज हमारे इतने अनादि अनंत नमोकार के प्रति, अपने जनरल के प्रति लोगों की आस्था क्यों कम हो रही है? क्योंकि अपन इसको मैसेज चलाते हैं, व्हाट्सएप चला देते हैं, फेसबुक पर चला देते हैं, और जानते कुछ नहीं, समझते कुछ नहीं है, लेकिन वो समाज की पूरी बदनामी दूसरे समाज तक पहुंचा देते हैं। जब दूसरे समाज तक आपकी बात पहुंचेगी तो बदनाम क्या हो रहा है? साधु बदनाम हो रहा है, जैन धर्म बदनाम हो रहा है। अगर घर में कोई बच्चा गलती करता है तो बच्चे की बात अगर बाहर करोगे, बच्चे की शादी होगी क्या? क्यों नहीं होगी? इसका खानदान ऐसे ही होगा, जैसा बच्चा वैसा परिवार। लोग कहेंगे कि जैसे साधु वैसे जैन समाज। क्या सब लोगों की टेंडेंसी क्या बनेगी? टेंडेंसी लोगों को ऑटोमेटिक गलत हो जाती है, सोच बदल जाती है। अच्छा, जब लोगों की सोच बदल जाएगी तो आज वो साधु को भगवान मानते हैं, कल कहेंगे तुम लोग भी यार इनका अपमान करते हो, मैं क्या करूँ? ये चीज आज अपने को सोचना चाहिए कि अपन किसका अपमान कर रहे हैं? देवदत्ती का अपमान कर रहे हैं, गुप्तेंद्री का अपमान कर रहे हैं, या नमो आर्यगण का अपमान कर रहे हैं? किसका अपमान कर रहे हो? तो देवनंदी एक सिर्फ नाम संज्ञा है, लेकिन आगे क्या लिखा है? देवनंदी पहले लिखा है कि आचार्य पहले लिखा है? गुप्तेंद्री पहले लिखा है कि आचार्य पहले लिखा है? तो पहले अपमान किसका हो रहा है? लोगों की निगाहों में क्या आएगा? अगर एक बार हमारे मुंह से आचार्य का अपमान हो गया तो आपने नमोकार मंत्र का अपमान कर दिया। नमोकार का अपमान किया तो चारित्र मोहिनी कर्मों का आश्रय हो गया। फिर कभी आचार्य तुमको दीक्षा, अब तुमको दूसरे आचार्य से दीक्षा ले लेंगे, ये सब आचार्य बराबर है। जो तुमने कर्मों का आश्रय किया है वो आश्रय हर आचार्य के अपमान का आश्रय हो गया। जिनवाणी का अपमान किया तो आप जिनवाणी के सारे अक्षरों का अपमान हो गया। और साधु का अपमान किया तो आपने 9 गुण राजों का अपमान किया। अब द्रव्य लिंगी है या भाव लिंगी है, ये केवल भगवान जान सकता है, अपन लोग नहीं जान सकते हैं। जब एक राजा श्रमिक मछली पकड़ने वाले महाराज को प्रणाम कर सकता है, जबकि देख रहा है, फिर भी उसने किससे कहा प्रणाम? रत्नत्रयधारी साधु को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं पीछे कमल की वंदना करता हूँ।
जैसे आपका सम्मान क्यों होता है बताइए? आप काले हो, है ना, उल्टा सीधा आपका चेहरा है, मुंह टेढ़ा है, लेकिन आप अरबपति हैं। जैसे अंबानी का बच्चा, उसका सम्मान क्यों? उसके चेहरे को देख के, उसके कैरेक्टर को देख के है, या उसके, बोलो भैया ईमानदारी से बोलो। आज आप समाज में किसको बुलाते हो? भले उसकी छोटी मोटी, भले उसको उल्टा सीधा काम हो, नंबर 2 का काम करता हो, नंबर 2 से पैसा कमाता हो, सब जानते हैं कि ये गुटखा बेचता है, तंबाकू बेचता है, सब जानते हैं। और अगर वो आ जाए 50 लाख रुपए लेके, तो बोले प्रेसिडेंट ने 50 लाख रुपए देना चाहता हूँ, तो आपने किसको सम्मान दिया? दिया के लिए बोलो हाँ। तुरंत आप उसको सबको बिठाओ, बैठो, तुम तो बहुत पूजा पाठ कर बैठ, बहुत पूजा में लगे तुम लोग। आज पैसे वाला है, तो पैसे वाले के चक्कर में कौन लड़के पीछे? जिसके भाव अच्छे थे, मतलब भाव से जुड़ा हुआ श्रावक भावलिंगी साधु पर किसके सामने हटाता है? जहाँ तुरंत पैसा देने वाले आ जाए। ये साधु भैया क्या पैसा दिलवाते, इकट्ठा करवाते, मजाक करते, हर साल ऐसे महाराज का चातुर्मास कराएंगे, क्यों कर सकते? कैसे महाराज का चातुर्मास करवाएंगे? जो महाराज अच्छे से पैसा इकट्ठा करते हो। हमें भावलिंगी वाले नहीं चाहिए, हमको कौन से वाले चाहिए? द्रव्य इकट्ठा कराने वाले हो। जो द्रव्य इकट्ठा कराना है उसको कहते हैं ये तो सच्चे भावलिंगी है, जो साधना कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, जिनको कोई मतलब नहीं किसी से। कहते महाराज चातुर्मास हो चुका है, बिहार कर दो, अब चौके 2 से 1 हो गया महाराज। जैसे तैसे व्यवस्था होगी तुम्हारी। कहने का मेरा कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ। आज देखिए कैसे कैसे हम कर्मों का आश्रम बंद करते हैं। एक पैसे वाले व्यक्ति को हम एक्टिविटी क्या कर रहा है, क्या व्यापार कर रहा है, वो नहीं देखते हैं। ध्यान कहाँ जाता तुम्हारा? 50 लाख रुपए ले रहा है। तो जैन आचार्य यही कह रहे हैं आगम में, जिस प्रकार से ही ज्ञानी पंचम काल के श्रावक को, जैसे आप श्रावक के व्यापार को नहीं देखते हो, श्रावक के पैसे को देखते हो, उसी प्रकार से पंचम काल में साधु के पीछे को मंडल को देख लेना। इसको देख लेना। जैसे आप पैसे वाले का सम्मान देते हो, उसकी आदत का सम्मान नहीं देते हो, ऐसे आप पीछे कमंडल को सम्मान दो। पीछे कमंडल को सम्मान दोगे तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, और पैसे वाले को सम्मान दोगे तो मैं तुम्हारा तीर्थ बना देगा। तो पैसे से तीर्थ बनता है, तो पीछे कमंडल से चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। एक कौन कह रहा है? नमोकार मंत्र। और आज पंचम काल में लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर कर क्या रहे हैं? कितने पाप कर्म का आश्रम कर रहे हैं, कौन से कर्म का बंध हो रहा है, गति हमारी बिगड़ती है, मति खराब होती है, तब कहते हैं भगवान मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी, ऐसे कौन सा पाप कर दिया, हे भगवान अब मुझे कभी ऐसी बुद्धि मत देना जिससे हम कभी किसी नमोकार मंत्र का अपमान कर सके। तो सबसे प्रभावशाली मंत्र कौन सा है? क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बीज मंत्र है जो बाबर के 48, इसका भी सम्मान होना चाहिए। कैसे पढ़ना, कब पढ़ना, किस मुद्रा में पढ़ना। बीज मंत्रों की पढ़ने की मुद्रा होती है। ऐसा नहीं जब आए चालू हो गए नमो जिनाना नमो जिनाना परमो जिनाना, भैया भाव तो बताओ पहले। जब भाव पूर्वक पढ़ोगे तब बीज मंत्र का प्रभाव पड़ेगा। किसान एकदम बीज नहीं डालता है जमीन में, पहले घास निकालता है, पहले वो गंदगी को ऊपर की साफ करता है, मिट्टी हटाता है, उसके बाद उस पर ट्रैक्टर चलाता है,
देखता है कि सॉफ्ट हो गई मेरी मिट्टी, मिट्टी सॉफ्ट होता ही होती है तब जाकर क्या डालता है। तो ये बीज मंत्र किसे देना, जिसका हृदय कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। कठोर वाले को दोगे ना तो दांतों में चबा के खत्म कर देगा, कोई फायदा नहीं। कर देखिए उसको सॉफ्टनेस आई के लिए आएगी, परिणाम उसके कैसे रहेंगे, ऐसा बीज बेकार चला जाएगा। ये बीज मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। तरुण साहब जी महाराज जी अपने गुरु परिवार को बीज भक्तावर का पहला बीज मंत्र देते थे, नमो जिनानम। आज की श्रद्धावर समाज में पहला ही बीज मंत्र देते नमो जिनानम, मतलब तो एक ही बीज मंत्र को कितना पावरफुल माना। लेकिन यहाँ आचार्य जी कहते हैं अगर साधु ने तुम एक बीज मंत्र दे दिया तो मान के चलिए अब अपना मोक्ष रूपी वृक्ष लगने वाला है, इसमें फल अपने आप सफलता के अपने आप लगने वाले हैं। तो कभी भी साधु के पास जाओ, गुरु बना करके एक बीज मंत्र लो, जैसे मैं आपको देता हूँ ना ओम ह्रीम नमः, ये उनकी साधना का मंत्र है। पुष्पदत्त सागर जी का साधना का मंत्र है ओम ह्रीम पद्म प्रभदेवाय नमः। तो उन्होंने जिसने जो साधना की है वो अगर आपको मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा हो गया। हमारी भक्तावर की साधना जो आपको देता हूँ, कहने का मतलब यही होता है कि आप सबसे पहले नमोकार के प्रति श्रद्धावान रहें। सबसे पहले सुबह उठ करके नमोकार को 9 बार पढ़िए, 9 बार पढ़ना है 27 श्वास के साथ। पढ़ने के बाद हाथ जोड़ के प्रेयर करो कि जहाँ पर जितने भी अरेंद्र से आचार्य उपाध्याय सब साधु हो उनकी मैं वंदना करता हूँ। त्रिकालिक वंदना करके मैं अपने दिन की शुरुआत नमोकार के साथ करना चाहता हूँ। मेरा कोई साथ देना दे, लेकिन मैं किसके साथ रहूँगा, नमोकार के साथ रहूँगा, क्योंकि इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है। कोई 4 ही शरण है, कितनी शरण है, 4 ही शरण। कौन कौन सी, शरणम पवचम सिद्धे शरणम साहु शरणम देवी पंडितम ब्रह्म शरणम। 5वीं कोई है क्या, मम्मी शरणम, पापा शरणम, पैसा शरणम, कोई नहीं है, इसकी शरण आइए। अरेहते शरणम, भगवान के शरण में जाओगे तो ही कल्याण होगा। सिद्धों की शरण में जाओगे, आचार्य साधु उपाध्याय की शरण में जाओगे, और केवली धर्म की शरण में जाओगे तो ही तुम्हारा समाधि मरण हो सकता है, आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो ये आज अपने एक बेस बनाया है आपके बीच में। इसके साथ बीज मंत्र के साथ कुछ दिनों में इसी में ही आपको मैं ज्योतिष सिखाऊंगा। पंचांग कैसे देखते हैं, पंचांग किसे कहते हैं, 5 चीजों के संबंध को पंचांग कहते हैं, जिसमें तिथि, वार, कर्ण, नक्षत्र और योग, जहाँ 5 चीजें जुड़ जाती है उसको कहते हैं पंचांग। वो देखना भी हम आपको सिखाएंगे। चंद्रमा देखते हैं तो पता चलता है कि अष्टमी है, चतुर्दशी है, तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम आपके बीच में धीरे धीरे सिखाएंगे, क्योंकि 21 तारीख तक हम आपको दे सकते हैं। उसके बाद ना आपको समय है ना हमको समय है, तो अपना उद्देश्य है जितना आपको दे दें, क्योंकि अगर राजा को सिखा देंगे तो प्रजा अपने आप सीख लेगी। राजा बाजार सीख जाएगा तो पूरा समाज में समाज सीख जाएगा। ये राजा है भैया, हर व्यक्ति राजा के दरबार में आता है। इसलिए भाव ऐसे भाव कि हे भगवान, ऐसे हम राजा बाबा पारसनाथ शांतिनाथ भगवान से जुड़े रहे हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। तो कल बीज मंत्र भी अपने अपने साथ लेके आना। जो किताब मैंने आपको दिखाई थी, ये किताब है ना, आ चुकी है, ले लेना। जिससे कहें आपको देख के पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, इसे सुन लिया तुमने वो क्या लिखा है आपको ही नहीं पता है, तो मेरा आपसे कहना है कि किताब आप रखें और एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे तो ये आप आगे के विषय को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद नमोकार के बारे में आज मैंने आपको बता दिया है, बहुत प्रभावशाली महामंत्र है, आप इसे पढ़ें। जैसे मैंने नमोकार की माला का ध्यान कराया था, जाप कराया था,
उसी तरीके से आप जाप करिए, ध्यान करें। कोई भी काम रुका हुआ है, 3 पाठ ओंकार का पाठ हो, क्योंकि ये मंत्र कैसा अपराजित मंत्र है। अगर आप कभी किसी भक्ता में हीलिंग करते हो तो सबसे पहले नमोकार से स्टार्ट करके प्रेयर करो ना, सबसे पहले, क्योंकि ये नमोकार मंगलाचरण है। नमोकार क्या है? मंत्र है और भक्तावर ग्रंथ है। मंत्र मन को अच्छा करता है, ग्रंथ आपके अंदर की ग्रंथियों को प्रॉपर करता है। तो सबसे पहले प्रेयर करके नमोकार की प्रेयर शक्ति के साथ जुड़ करके अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय का ध्यान करके अपने बॉडी में अरिहंत का ध्यान आप अपने हड्डियों में करो। हड्डियां सफेद होती हैं। नमो से ज़्यादा का ध्यान अपने रक्त में करो, ब्लड में करो। किसी को ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आप उसको नमो से ज़्यादा का जाप करो। हाई हो रहा है तो उसको लो तरीके से पढ़ो, लो हो रहा है तो उसको हाई तरीके से पढ़ो। नमो आयरण पित्त से, किसके पित्त भड़क रहा है, पित्त में नमो आयरण का जाप करो, ठीक है ना। उपाध्याय में जिससे नसों में प्रॉब्लम है ना, कहीं ना कहीं पेन होता है। पेन क्यों होता है? जब नसें ढीली पड़ जाती है तो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। नमो व छाड़ा, नमो रोज सब छोड़ो, आंखों में भी काला पन है, बाल भी काले पन है। नमो रोज सब छोड़ो, तो जो बीमारी डिसीज है, हड्डियों का दर्द है, नमो अरिहंताय, अरिहंताय नमः, अरिहंताय नमः, अरिहंताय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहो। ये पूरे 5 कलम को आप जब नमोकार के साथ अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद पर आप भक्तावन की जो काम देना है, जो हीलिंग करना है, उस प्रकार से आप भक्तावन की हीलिंग दे सकते हैं। मतलब बेस नमोकार है, मंजिल शिखर भक्तावन, तब जाकर के आपको भक्तावन का प्रभाव पड़ेगा। और पहले के समय आपने सुना भी होगा, घर घर में नमोकार के पाठ होते थे, 12 घंटे के पाठ होते थे। अभी भी होंगे 24 घंटे के पाठ कराया हुआ, 12 घंटे का भी कराऊंगा कहीं। अभी हम थोड़ा सा 9 अक्टूबर की तैयारी आपकी करा रहे हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर 9 अक्टूबर एक ऐसा लिखा जाए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पूरे भारत देश के अंदर जो अभी तक नहीं हुआ, कोरोना तो आया लेकिन उसने कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया। तो 2025 में जो हो रहा है वो पूरे गांव के गांव खाड़ के ले जा रहे हैं। ऐसा तेज पानी आता है कि गांव के गांव पानी में बह रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर। तो ये 2025 है। जैसी तेज बरसात हो रही है, इस समय 2025 में तेज गर्मी भी पड़ने वाली है, जो शरीर को जलाने वाली है। अंगार योग है, अंगार का सारे ही। इसीलिए हम लोगों ने विचार किया, जब नमोकार का पाठ हुआ अपना भगवान महावीर के जन्म के पहले, उसी प्रकार से भगवान महावीर के निर्वाण के पहले भक्तावर का पाठ होता है। तो पूरे भारत के कोने कोने में, जैसे कोरोना काल में घर घर में पाठ किया अपन लोगों ने, किया कि नहीं किया बोलो? जिनको नहीं आता तो उनको भी उल्टे सुनाया, सुनो भाई तुम भी सुनो। उस वजह से हम बाहर निकल गए। तो भाई जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, इसलिए अपन चलते भगवान का निर्माण करना। लाडू चढ़ाने के पहले सबके घर घर में भक्तावर के लाडू पहुंच जाए, और वहाँ लाडू बने, उसके पहले बन रहे नहीं, क्या भरोसा जिंदगी का। इस वजह से सारी हमने पूरी भूमिका आपके बीच में बनाई है, और ये चर्चा आपकी अयोध्या तक पहुँचा दी है। अयोध्या में आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, अयोध्या में माता जी है, यहाँ तक की माता जी वहाँ तक संदेश पहुँच गया है। और महावीर जी ने बोल दिया कि तारक जी को, स्वामी जी को बोल दिया है, बोल भी दिया होगा शायद उन्होंने आज स्वामी जी ने, क्योंकि संजय पापड़ीवाल वहीं थे। तो ज्ञानवती माता जी देखिए स्वास्थ्य भक्तावर की काबू से ठीक हुआ। संखनाद हो गया है, और आज बात कौन सा मारो आपको मैंने क्या बोला, जो कुछ भी कर रहे हैं शांतनाद भगवान करते हैं।
वो दौड़ के आ रहा है, जो नहीं समझ पा रहा है शास्त्रा करने निकलता मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर दूर हो जाएगा तो पंच नमस्कार से दूर हो जाए। ये इतना बड़ा समर्पण है, बुधवार को ही आज इतना संक्रांत हो गया, पूरे भारत देश में चर्चा हो रही है कि कैसा पाठ होगा, भक्तावान का पाठ। तो मेरा यही आपसे कहना है कि ये देखो, जब पुण्य तेज होता है, जब कोई नई शक्तियां जुड़ जाती हैं, अब सोचिए वो शक्ति का संक्रांत कहाँ से हुआ, जहाँ आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ अयोध्या से हुआ। वो और कैसे हो सकता था, मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं, अयोध्या से ही संक्रांत होना चाहिए, जहाँ आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ वहाँ पर ऐसा संक्रांत हो कि सारे भक्त अपने जन्म को सार्थक कर सके, अपने जीवन को उद्धार कर सके। बुद्ध संदेश आज सुबह सुबह ज्ञानवती माता जी भट्टारक स्वामी संजय पापड़ी वाले नहीं है तुम्हारे, उन्होंने भी ये बात वहाँ रखी है, तो मेरा आप लोगों की आशीर्वाद है। सोचिए जब भक्तामृत का पाठ होगा पूरे देश में नाम सबसे पहला संभाजी नगर का लिया गया। आप सोच कितनी किस्मत वाले हो, आपको घर बैठे बैठे मिल गए भगवान। जो बातें के दिन तो कम से कम 1000 लोगों ने भक्तावर बोला होगा। तो मेरे का अर्थ है ये चमत्कार है, प्रभाव है। मैंने आपसे क्या कहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ के सांतनाथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान का इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए आप रोज आओ तो अच्छी बात है, दूर रहते हो तो कभी हर बुधवार को आओ, बुधवार का दिन सांतनाथ भगवान का है। और जब कभी अष्टमी आए, अष्ट कर्म को मिटाने वाले अष्टमी वाले ऊपर राजा वाले 5-7 भगवान बैठे हैं। तो क्या अमावस्या को कहीं भी जाओ, पूर्णिमा को कहीं जाओ, लेकिन सेंटर में कौन बैठे हैं? अष्टमी पूर्णिमा को भी आएगी और अष्टमी अमावस्या वाली जाएगी, तो अष्टमी तो बीच में है। तो कहीं भी जाओ बेटा बीच में तो मैं ही मिलूंगा। तो बीच वाले भगवान है जो आपके बीच में यहाँ बैठ करके आपको उसका करके आशीर्वाद दे रहे हैं। एक सामान्य पत्थर नहीं है, ये मूर्ति जो बनी है एक कसौटी पत्थर की मूर्ति है। जिस कसौटी पत्थर से सोने को तराशा जाता है, अब सोचो वो मूर्ति आज हर जगह पत्थर नहीं मिलता है, आज वो पत्थर साक्षात राजा बुधा के दरबार में कितनी बड़ी देवी शक्ति आपके यहाँ पर है। मतलब सबसे प्रभावशाली अगर आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं, नमो अरिहंताणम ऊपर बैठे हैं पारसनाथ, नमो सिद्धाणम शांतनाथ भगवान, इनके बीच में श्रीवत्स नहीं है, जिसके बीच में श्रीवत्स नहीं होता है उसे तो भगवान होता है। नमो आर्याणम देवनंदी समाज सभागृह में नमो वैछायणम जिनवाणी रखी है ना। घर घर सबको आहार लेने आते हैं तो नमो लोहे, तो सारे 4-5 प्रतिष्ठित आपके यहाँ है। किस्मत तुम्हारी कितनी तेज है, सोचो जोरदार है किस्मत कि आपको पूरे 5 प्रतिष्ठित समाज नगर में अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो आप सोचिए नमो का भक्तामर कैसे हुआ था पशुओं के बीच में, मुझे भी नहीं पता, बस मैं तो कराता जा रहा था, हाथ उठाता जा रहा था और ऐसा लग रहा था बस मेरे हाथ चल रहे हैं, बुलवाने वाले तो आचार्य मान स्वामी हैं, बुलवाने लग रहे हैं। और मैं आपके बीच में बोलता जा रहा हूँ, तो आप लोगों के मेरे आशीर्वाद यही संदेश है, अच्छे से सीखो। एक एक चीज आप अपने अंदर उतार के रखें, कभी कोई भी निंदा करे, कुछ भी कहें तो सबसे पहले उसको फॉरवर्ड मैसेज दो, आप चैन नहीं हो। क्या बोला? सबसे पहले आंसर क्या दो? आप चैन नहीं हो सकते। जैसे आपने मैसेज भेज दिया, सामने वाले का दिमाग खराब हो जाएगा कि आप चैन नहीं हो सकते, तो ये काम चैन नहीं कर सकता है, क्योंकि आप नहीं बोलते हो, इसलिए तुम्हारे ना बोलने का फायदा तो उठा रहे हैं। अगर ST/SC वाले लोग हैं जो झाड़ू लगाते हैं, आप उनको बोल के देखो, ये जरा इतना ही बोलोगे, सीधे आपकी कंप्लेंट करेगा, सीधे आपको खाना दबा देगा।
जब हम उनको नहीं बोल सकते हैं तो पंचम काल के साधना करने वाले साधुओं की कोई निंदा करता है तो श्रावक सुन सकता है क्या? अगर तुम्हारे बच्चे की कोई बुराई करे आप सुनोगे क्या? आपके पति की बुराई करे तो कोई सुनोगे क्या? आपके दुकान की बुराई करोगे तो क्या सुनोगे क्या? तो आप मंदिर की बुराई सुनोगे क्या कि भैया यहाँ रात को अपसेट होता है, सुनोगे क्या बुराई? भैया हम करते हैं, आपको क्या बुराई लगता है? आपको इसमें बोलने की क्या जरूरत भाई? आप अपना काम देखो, हमारा अपना काम है, क्योंकि भगवान की क्रियाओं से कभी नर्क मिलने वाला नहीं है, ये पक्का है। भगवान की क्रिया हमेशा स्वर्ग मोक्ष देने वाले ही होगी। एक ही सदगुरु, ये तो आप कहोगे जो श्वेतांबर है नरक में जाएंगे, एक बार वैसे चला के देखो, जितने भी श्वेतांबर है सब कहाँ जाएंगे? बोल के देखना कि आप देखो, पता चल रहा है तुम्हें। क्योंकि बस कहाँ चलता है जो अपने कमजोर होते हैं, कमजोर पे ही बस चलता है। और ताकत वाले पे बस, ताकत वाले से क्या कहते भैया अपन तो एक ही तो है यार, क्या कहते हैं अपन एक ही है, एक ही जाति के, एक ही परंपरा के हैं। तो वहां तुम्हारा बस चलने वाला बस कहाँ चलता है? जहाँ मन कमजोर हो जाते हैं वहां लोग वैसे चला रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है। जब लिखा है आगम में, क्योंकि जहाँ तीर्थंकर भगवान बैठते हैं वहां दिन रात का पता, तो तुम दिन रात क्यों देख रहे हो भाई? हाँ किसी देखो, 3 लोग के नाम को देखो, जहाँ 3 लोग के नाम होते हैं वहां रात होती है क्या? बोलो, वहां रात होती है क्या? बोलो।